Next example, let alpha beta is the centroid of a triangle formed by the lines 15x minus 5 equal to 82 and 6x minus 5y equal to minus 4 and 9x plus 4y equal to 17. Then find the quadratic equation whose roots are alpha plus 2 beta and 2 alpha minus beta. देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है इसमें। देखो गिवन क्या दिया, टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द गिवन लाइंस वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द लाइन। जैसे L1 L2 L3 दिया है, सो फाइंड वर्टिसेस आर द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। जैसे देखो इंटरसेक्शन L1 और L2 दैट इज वर्टेक्स ए लेंगे अपन। इंटरसेक्शन क्या आएगा, L1 फ्रॉम L1 वी एक्सप्रेस y एज L1 से y को एक्सप्रेस करेंगे 15x माइनस 82, वो पुट करेंगे L2 में, तो x क्या आ जाएगा 6, फिर x इक्वल टू 6 इसमें पुट करो, y क्या आ गया 8, मतलब वर्टेक्स ए क्या हो गया 6, 8। स्टेप टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 वर्टेक्स बी, y इक्वल टू क्या है 15x माइनस 82 L1 से, L1 और L3 का इंटरसेक्शन वर्टेक्स बी रहेगा। ओके, मतलब जैसे लाइन L1 डायग्राम के हिसाब से दे सको है ना, ये लाइन लेंगे L1 मतलब दिस वन, ये लाइन लेंगे L2 मतलब कौन सी ये, और ये वाली लाइन क्या लेंगे अपन L3 है ना। तीनों लाइन दिया ना इसे, देखो ट्रायंगल मतलब दिस L1 एंड L2, L1 एंड L2 मतलब ये पॉइंट हो गया दैट इज ए है ना, ये L1 है ना, L1 और L3 ये पॉइंट हो गया B, और L1 एंड L, फिर ये पॉइंट कौन सा, सॉरी ये पॉइंट कौन सा हो गया, L1 एंड L3 बोला ना, L1 एंड L3 मतलब ये पॉइंट हो गया B, एंड ये बचा हुआ पॉइंट दिस पॉइंट इज C। सही है, क्योंकि ये लाइन L1 है, ये लाइन L3 है और ये लाइन L2 है, उस हिसाब से लिया वर्टेक्स B वर्टेक्स C। सो तो फाइंड L1 और L3 का इंटरसेक्शन, तो L1 ऑलरेडी अपन ने सेट किया है, वो L3 में पुट करो मतलब इसमें, तो क्या निकल जाएगा x क्या आ गया 5, ये 5 फिर से ये L1 में पुट करो क्योंकि वो आ गया -7, मतलब B पॉइंट को आ गया 5 -7। तो फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ L2 और L3 का निकालेंगे, तो वर्टेक्स C, L2 से निकालेंगे अपन L2 और L3, तो देखो इसको मल्टीप्लाइंग, क्या किया यहाँ पे 24, यस ये कॉमन लाया -5 और यहाँ पे +4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाइंग बाय 4 किया, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 5 किया, तो -20 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 69 x इक्वल टू 69 आता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो x इक्वल टू 1 दो में से एक इसमें पुट कर दो, तो x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये इक्वेशन की देखो 9 1 मतलब सेकंड इसमें पुट किया, 9 1 प्लस 14y 4y, 4y इक्वल टू 17, तो y इक्वल टू आ गया 2, मतलब वर्टेक्स ये क्या हो गया 1 2। ओके, यहाँ पे डायग्राम आया, यहाँ पे जो डायग्राम है देखो B पॉइंट 5 कॉमा -7, C कॉमा 1 2 और A दिया है 6 8, ये हो गया टोटल 9। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द सेंट्रोइड अल्फा कॉमा बीटा, मतलब इस एग्जांपल में फाइंड करना है अपने को, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड अल्फा बीटा क्या है सेंट्रोइड है, मतलब अल्फा बीटा सेंट्रोइड, पहले अल्फा बीटा निकालने, तो सेंट्रोइड देखो सेंट्रोइड ये G पॉइंट लिया, अभी सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल वेक्टर x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3, y1 plus y2 y3 डिवाइड बाय 3, देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर दो, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 4, मतलब 6 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, देन 8y है ना, y की वैल्यू 8 माइनस 7 प्लस 2 3 बाई 3 1, तो अल्फा बीटा क्या हो गया 4, 1। स्टेप नंबर 5, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे रूट ऑफ इक्वेशन है r1 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा है, r2 इक्वल टू 2 अल्फा माइनस बीटा, सब्सटीट्यूट अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू 1, तो r1 इक्वल टू 4 प्लस 2 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, r2 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, ये आ गया R1 R2। सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये R1 और R2 उसका रूट है ना, ये गिवन दिया ना, अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना, ये रूट दिया है, और 2 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा ये रूट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको R1 और R2 लिया, सम ऑफ द रूट रहता है R1 प्लस R2, ये मिडल है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स R1 एंड R2 इज गिवन बाय दिस वन, R1 प्लस R2 क्या रहता है सम ऑफ द रूट्स, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम क्या है 13 42 पुट कर दो, तो x square minus 13x plus 42 equal to 0, this is the final answer, this is a quadratic equation whose roots are this one। Next,